नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से आज तक के कादियानी इस्लाम और अहले इस्लाम पर मुख्तलिफ़ बेबुनियाद, कम इल्मी, ला इल्मी बल्कि धोखे और फ़रेब पर मबनी सवालात करते रहे हैं और कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी कादियानी के ऑफिशियल चैनल पर एक प्रोग्राम जवाब आप भी दें में कादियानी एंकर ने अपने कादियानी मेहमानों की मुआवनत से अहले इस्लाम से चंद सवालात किए। उन तमाम तर सवालात का ताल्लुक़ पाकिस्तान में चलने वाली ख़त्म नबूवत की तहरीकों से है। 1974 में ख़त्म नबूवत तहरीक चली। उस तहरीक के नतीजे में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को आइन का हिस्सा बना दिया गया। वो जो आइनी तरमीम हुई थी, उस तरमीम पर कादियानी एंकर एतराज़ और सवाल करते हुए क्या कहता है, आप ज़रा उसे सिमात फरमाएं। जब 1974 की आइनी तरमीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी या मुजद्दिद की आमद पर ईमान से इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार पाकिस्तानी मुसलमानों को क्या करार देता है, यहाँ तक कि इमाम मेहदी का भी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रिफॉर्मर के तौर पे भी अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई तजदीद करने भी अगर दीन की आएगा, कोई बेहतरी करने भी अगर दीन की आएगा, उसका कोई मानेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी काबिल एहतराम नाज़रीन, आपने देखा कि कादियानी एंकर ये दावा कर रहा है कि आईने पाकिस्तान में ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुजद्दिद होने का दावा करे, मुस्लिह होने का दावा करे, तो ऐसे दावेदार को मानने वाला मुसलमान नहीं है। और साथ ही सवाल भी कर रहा है कि अहले इस्लाम, अहले पाकिस्तान, तुम्हारा अक़ीदा तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, आसमान पे हैं, उन्होंने दोबारा आना है, तो तुम अपनी इस अक़ीदे के साथ आइनी तौर पर फिर मुसलमान कैसे हो? तुम भी तो फिर मुसलमान नहीं रहे। मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि कादियानियों के सवालात ये दजल व फ़रेब पर मबनी होते हैं। अब इस सवाल में कादियानी एंकर ने क्या फ़रेब किया है और क्या धोखा देने की कोशिश की है, अगर आप आर्टिकल 260 को पढ़ लें तो सब आपके सामने आ जाएगा। मेरे पास ये आइन की किताब खुली है, इसमें 260 आर्टिकल मेरे सामने मौजूद है। तो आप इसके सेक्शन ए को पढ़े, उसमें लिखा है कि मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो वहदत व तौहीद, कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हो और पैगम्बर या मजहबी मुस्लिह के तौर पर किसी ऐसे शख्स पर ईमान न रखता हो, ना इसे मानता हो जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज़ के किसी भी मफ़हूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगम्बर होने का दावा किया हो या जो दावा करे। तो आइन के आर्टिकल में, आर्टिकल 260 में ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई शख्स दावा नबूवत करे और उस दावा नबूवत करने वाले को कोई शख्स नबी मान ले, मजहबी मुस्लिम मान ले या अपना पेशवा मान ले, तो ये शख्स मुसलमान नहीं है। आइन में कतन ये बात नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई शख्स अगर मुजद्दिद होने का दावा करे, मुस्लिह होने का दावा करे और दूसरा आदमी इसको मान ले तो मुसलमान नहीं, ये बात नहीं लिखी। बाकी कादियानी एंकर का सवाल करना कि तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक, अहले इस्लाम के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उन्होंने दोबारा आना है, तो उनकी आमद के अक़ीदे के साथ तो तुम भी आइनी तौर पर मुसलमान नहीं रहते। ये सवाल भी दजल व फ़रेब पर मबनी है। वजह उसकी ये है कि आप आईने पाकिस्तान को पढ़िए, उसमें लिखा है कि किसी ऐसे शख्स को मानना जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के बाद पैगम्बर होने का दावा करे, नबी और रसूल होने का दावा करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी अक़ीदा ये है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले नबूवत का दावा किया है। उनकी आमद नबी अलैहिस्सलाम से पहले हुई और पहले दावा किया। अब जब वो दोबारा आएंगे तो नबूवत का दावा नहीं करेंगे, पैगम्बरी का दावा नहीं करेंगे, लोगों को अपनी दीन की दावत नहीं देंगे, अपनी किताब की तरफ नहीं बुलाएंगे, अपनी नबूवत की तरफ नहीं बुलाएंगे, अलग से कोई गुरोह नहीं बनाएंगे। और ये बात भी अच्छी तरह समझ लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अहले इस्लाम का ये अक़ीदा भी है कि वो जब दोबारा आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, उनसे नबूवत का मनसब ज़ाइल नहीं होगा, अल्लाह उनसे नबूवत का मनसब वापस नहीं लेंगे, अपनी नबूवत चलाएंगे नहीं, अपनी तरफ बुलाएंगे नहीं, ख़ुद भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और लोगों को भी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की दावत देंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके सामने कादियानी एंकर का दावा भी आ गया, उसकी हकीकत भी आ गई और उसके सवाल का जवाब भी आ गया। अब मेरा कादियानियों से सवाल है, मुतालबा है कि हमें आइन में
وہ الفاظ دکھائیں۔ کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو فقط مجدد مان لینا، فقط مصلح مان لینا یہ خلاف اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ ختم نبوت سے متضاد ہے۔ اور میں قادیانیوں سے درخواست کروں گا کہ اب دور بدل چکا ہے، ذرائع ابلاغ تیز ہو چکے ہیں، تحقیق آسان ہو چکی ہے، شعور اور تعلیم عام ہو چکی ہے۔ یہ وہ پرانا دور نہیں ہے کہ جیسے آپ کی آباء و اجداد کو جو کچھ کہا گیا انہوں نے بغیر تحقیق کے مان لیا۔ اب لوگ تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حق کی تلاش کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ خود سوچئے کہ آپ کی گمراہی پر رہنے سے علماء کو اور اہل اسلام کو کیا نقصان ہے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، اگر آپ کے پاس وقت اور موقع ہے تو اپنی صلاحیت سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، خود تحقیق کیجیے، حق کو تلاش کیجیے، اللہ کی طرف قدموں کو بڑھائیے۔ ہم تو ہمیشہ سے آپ کے سوالات کے جوابات، آپ کے اعتراضات کے جوابات دیتے آئے ہیں تاکہ آپ کے لیے حق کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ اور یہ جو قادیانی جماعت نے ابھی سلسلہ شروع کیا ہے، مجھے اس سے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ قادیانی جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق چاہتے ہیں، جو اندھی تقلید پر نہیں رہنا چاہتے، ان کے لیے انشاءاللہ یہ سامان ہدایت ہوگا اور ان کا نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ، اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کا سامان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔